डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड इज बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज। कौन कौन सी बताई डिफरेंशिएशन में? मैंने ये लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकंड हम करेंगे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज। ठीक है, ये दो टाइप में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट बताया मैंने डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड बताया डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें जो मेन फॉर्मूलाज आपके पास आते हैं वो ये रहते हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा। ये इसके मेन फॉर्मूलाज है, और भी आएंगे बट ये मेन इन टर्म्स ऑफ टेन ओमेगा। ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, एंड थर्ड इज tan 2 थीटा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूलाज है इसमें जो मेन रहते हैं इसके। ठीक है, बाकी भी आएंगे बट ये मेन रहते हैं। तो इससे मैं साथ में क्वेश्चन भी करवाता रहूंगा आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट रहेगी फाइंड dy अपॉन dx, या फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जब यूज करोगे, इसे सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया या लिखवाए, तो उसमें क्या करेंगे आप, इसकी जो फंक्शन का एंगल है उसमें x की जगह आप tan पुट करेंगे। ये लिख दिया पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये बना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जैसे ही आप इसके एंगल को चेक करें तो ये साइन 2 थीटा के इक्वल आ गया। तो ये बना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहां साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको यहां
जो आपने पुट किया था वहां से मिल जाएगी। मतलब ये बना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, tan को इससे मिलेगी। फिर यहां पे वैल्यू पुट कर दी आपने, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहां से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स आ गई, जो कि आपने यहां पे पुट कर दिया, और पुट करने के बाद इसे आपने डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट लाइन में डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये बना डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू ट्वाइस, ये 2 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये बना डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो वैल्यू रही आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो dy अपॉन dx किसके इक्वल, इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से मैं बता दूं आपको इनवर्स के जो फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव में, तो फर्स्ट इज, यहां से लिख रहा हूं मैं, आपको डेरिवेटिव इनवर्स में किस किस का पता होना चाहिए वो, तो ये लिखा मैंने डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट, और सेकंड डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, जो मेनली यूज होते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, डेरिवेटिव बता रहा हूं। इसी से दो और आ जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट इज डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स में यहां पे माइनस साइन यूज हो जाता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan के साथ किसका डेरिवेटिव आपको मिल जाता है, कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट के लिए tan के साथ माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो cos इनवर्स और cot इनवर्स का डेरिवेटिव भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं आपको। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपका लेट करेंगे y के इक्वल सॉल्यूशन में, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर फॉर्मूला बनेगा यहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y किसके इक्वल आया, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से वैल्यू बन गई y इज इक्वल टू cos इनवर्स, और ये फिर से फॉर्मूला बन गया किसका, cos 2 थीटा का। यहां cos से cos इनवर्स कैंसिल, दैट इज 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने बोला यहां से फाइंड कर लेंगे आप, दैट इज tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। कैसे, tan को इससे लेके गए तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो गया और इक्वल्स टू थीटा। फिर ये वैल्यू पुट कर दी, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसे क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये बना डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी बोला आपने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसका, tan इनवर्स का डेरिवेटिव।
तो ये बना dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 वन जा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसका आंसर। ओके, तो ये थे डेरिवेटिव किसके, tan इनवर्स x के। नेक्स्ट इज साइन इनवर्स 2x इंटू क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसी में लेट कर रहा हूं, लेट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स की। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज हो जाती है, लेकिन कैसे वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो इसमें फर्स्ट इज यहां पे आपने साइन या कॉस पुट कर देना, मैं साइन पुट कर रहा हूं, बाद में मैं बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में पुट क्या क्या चीज होती है। तो ये पुट कर दिया मैंने, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये बना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा के, कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला बना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, मतलब साइन 2 थीटा, और यहां y इज इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि साइन से इनवर्स कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड कर देंगे, क्या बनी, साइन दूसरी साइड गया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दैट इज साइन इनवर्स x। अब इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज हुए, ये तो आइडेंटिटी यूज होगी। आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा किसके इक्वल, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू, ये फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हुआ इधर से इधर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, मतलब ये 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a, ये वैल्यू यूज होगी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया है, तो यहां पे लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना ddx ऑफ y दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, क्या बनेगा 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के लिए, अभी लिख के बताया मैंने आपको फॉर्मूला। तो dy अपॉन dx किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू 2 1 जा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात बताई, तो क्या आएगी, यहां पे लिख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट आता है आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 3 टाइप की सब्स्टिट्यूशन आती है, और वैल्यू आपको क्वेश्चन में इन टाइप्स में रहेगी तीनों में। तो फर्स्ट अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह या तो साइन थीटा पुट करेंगे या फिर x की जगह कॉस थीटा पुट करेंगे, लेकिन ये कब करोगे, जब यहां 1 है, लेकिन अगर 1 की जगह a स्क्वायर आता है तो साथ में a भी लेना पड़ता है। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू रूट के अंदर पॉजिटिव है तो x की जगह आता है tan थीटा, और अगर x पॉजिटिव है, कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव है, तो x की जगह पुट होता है सेकंड थीटा। ओके, क्लियर हुआ, इसमें कॉट भी आ जाता है, इसमें कॉसेकेंट भी आ जाता है, लेकिन आपको यही पता होना चाहिए अभी तक। क्लियर, ये किस केस में लिखे जाते हैं, मैंने बोला ये सारे x की जगह पुट होते हैं, लेकिन किस केस में, जब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर और में लिख दिया मैंने, ये सभी और में इसके, कि अगर
आपके पास ऐसा आ जाएगा, रूट के अंदर फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां 1 की जगह पे ए स्क्वायर है, तो इस केस में आप क्या करोगे, x की जगह जो पुट करेंगे, यहां से दो वैल्यू बोला मैंने, a sin थीटा या फिर a cos थीटा, ये और में और ठीक है। और अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह a tan थीटा और यहां पे a secant थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां पे अप्लाई किया, एक बार फिर से बता दूं, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो मैंने साइन थीटा पुट किया, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्थ क्वेश्चन, क्या आएगा क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 इज tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर, लेट कर देता हूं मैं y की कुल, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। 3x माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला ये tan 3 थीटा का शॉर्ट फॉर्म है इसकी, याद रखने के लिए 33 अपॉन 132 किसके इक्वल होता है वो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। 33 अपॉन 132, बट यहां पे ये एंगल में फॉर्मूला बना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में, तो यहां पे आप पुट कर दोगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू यूज हो रही है तो मैं इसे भी लिख देता हूं tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, tan को इससे लेंगे, लेकिन पुट क्या भी है tan थीटा, तो y किसके इक्वल आया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया, ओके। फिर जब आप सॉल्व करोगे इसे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मतलब y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या बना tan 3 थीटा। अब tan से इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू 3 थीटा और थीटा की वैल्यू अभी निकाल दी आपने, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, ये वैल्यू आ गई। आप इसे डिफरेंशिएट कर दोगे और आंसर, तो ये बना डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ y इज इक्वल टू 3 into ddx of tan इनवर्स x, इसके इक्वल 3 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 3 1 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपके पास dy अपॉन dx मतलब डेरिवेटिव आ गया, ओके। लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं मैं, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखना है इसे, ठीक है। तो यहां पे वैसे तो फॉर्मूला बना ही नहीं, तो पुट कर देंगे, पुट
x इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थीटा यहीं पे tan को इस साइड लेके आए, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब यहां पे पुट किया तो ये बना, therefore y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू बना। अब ये फॉर्मूला बना ब्रैकेट के अंदर, वो साइन में आया, मतलब y इज इक्वल टू cos इनवर्स और यहां पे sin 2 थीटा। अब इनवर्स में जो फंक्शन है वो cos में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो आया सिंपल वो साइन में आया। तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चेंज करेंगे, कैसे, ये लिख रहा हूं मैं, cos 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो इसे रिवर्सिंग ऑर्डर में यूज करेंगे, साइन थीटा की जगह cos 90 माइनस थीटा, तो यहां पे क्या यूज होगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 90 माइनस 2 थीटा। ओके, अब cos से इनवर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, और जैसे यहां पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की, तो ये बनेगा पाई अपॉन 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स रहते, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपके पास बना माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान में रखना कि जैसे आपके पास बाहर वैल्यू cos है, अंदर साइन में आ जाए, तो आपने उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज कर देना है। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था वो है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज। यहां पे लिखा डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉग फॉर्मूलाज या लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज। ठीक है, इसमें मेन जो फॉर्मूलाज आपके पास रहेंगे वो 3, कौन कौन से बता रहा हूं मैं। फर्स्ट इज लॉग m इंटू n इज इक्वल टू, ये होता है लॉग m प्लस log n। सेकेंड log m अपॉन n, इसके इक्वल log m माइनस log n। एंड थर्ड इज log m रेज टू पावर n, ये इसके इक्वल n log m। ये तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब मैंने सिर्फ बोलने हैं, अभी मैंने लिखवा दिया आपको। अब जो ये क्वेश्चन में यूज होते हैं तो मैंने सिर्फ बोल के बताने हैं कि ये फॉर्मूला यूज होता है। ओके, तो इसमें आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट होगा जिसमें एक ही फंक्शन दे रखा होगा, कहने का मतलब कि फंक्शन में एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो रही है, वो सिंगल टाइप में दिया होगा। सिंगल टाइप मतलब कि एक फंक्शन जैसे cos रेज टू पावर x ऐसे दिया तो वही रहेगा, उसमें ना तो प्लस कोई फंक्शन हो रहा होगा ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज dy अपॉन dx या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन सेम रहता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या फिर फाइंड dy अपॉन dx। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज log x होल रेज टू पावर cos x, ये log x होल रेज टू पावर cos x, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा। तो आप आंसर में सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में इसके लेट y इज इक्वल टू log x होल रेज टू पावर cos x। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हमें log लेना पड़ता है दोनों साइड। वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल तो हमें log लेना पड़ता है दोनों साइड।
तो ये बना टेकिंग log on both side, on both sides. तो ये बना log y इज इक्वल टू log of log x होल रेज टू पावर cos x, दोनों साइड लॉग लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड में एक फॉर्मूला बन गया, दैट इज log y इज इक्वल टू log m रेज टू पावर n। ये बना n log m, इसके इक्वल n cos x इंटू log ऑफ log x, ये बन गया log m रेज टू पावर n, n log m। ये डॉट यूज किया मैंने, इससे पहले एक फंक्शन है और आगे सेकंड फंक्शन। जैसे इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट, मतलब फॉर्मूला यूज कर दिया इसमें, तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, log y 1 अपॉन y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पे प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज cos x, log ऑफ log x का डेरिवेटिव, इस log का बना 1, ये सारी वैल्यू अपॉन में log x, उसके बाद ये ब्रैकेट में जो log x लिखा है इसका डेरिवेटिव, यहां पे डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज माइनस sin x विद ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस y को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये बना dy अपॉन dx इज इक्वल टू y dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इनटू क्या आएगा, फर्स्ट में cos x अपॉन x log x, cos x अपॉन x log x माइनस sin x को पहले लिख लिया इनटू log ऑफ log x, ये कैसे, यहां से माइनस sin x को पहले लिख दिया और log ऑफ log x बाद में। ओके, तो ये आपके पास फंक्शन आ गया, बट यहां से इसे y को हमने लेट किया था, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू आपके पास है log x होल रेज टू पावर cos x, log x होल रेज टू पावर cos x, ये लिख दिया log x होल रेज टू पावर cos x और ब्रैकेट में इनटू में cos x अपॉन x इनटू log x माइनस sin x इनटू log ऑफ log x, ये आपका आंसर है। ओके, पता लग गया। अब नेक्स्ट इज इसी का एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा आपको, और वो है log x सॉरी cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेट करके ही चलूंगा मैं, लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अभी भी ये सिंगल फंक्शन है, मतलब इसमें ना तो कोई टर्म ऐड हो रही है और ना ही सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहां पे भी लिखेंगे आप टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। और ये क्यों करते हैं हमने, क्योंकि राइट साइड में आपके पास मल्टीप्लाई में 2 से ज्यादा फंक्शन है, अगर 2 फंक्शन होते तो मैं प्रोडक्ट टूल यूज कर लेता, 2 से ज्यादा है तो हम log लेते हैं। तो ये बना log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, वैल्यू आ गई log y इज इक्वल टू log m इंटू n, log m प्लस log n, लेकिन 3 फंक्शन है तो ये तीनों सेपरेट हो जाएंगे, log m प्लस log n। वैसे भी ये 2 पे लगता है फिर 3rd पे, लेकिन हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं
तो मल्टीप्लाई में तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं, प्लस में। और जैसे ये सेपरेट हो गए आपने इसे डिफरेंशिएट कर देना। अब ये अलग अलग है तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, लेफ्ट साइड में log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 अपॉन y इनटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, यहां पे है log का 1 cos x डिनोमिनेटर में, 1 अपॉन cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, और x का डेरिवेटिव 1, आगे log 2x है तो ये बना 1 अपॉन log 2x नहीं, सॉरी log ऑफ cos 2x है तो ये बना 1 अपॉन cos 2x इनटू cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस नेक्स्ट आपके पास log ऑफ cos 3x, तो ये log का 1 cos 3x डिनोमिनेटर में इनटू cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 3x का 3। तो नेक्स्ट स्टेप, इस y को यहां ले जाएंगे, मतलब ये बना dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इनटू, सॉल्व भी कर देंगे, sin अपॉन cos tan तो माइनस tan x प्लस माइनस माइनस 2 को पहले लिख दिया, और यहां भी sin अपॉन cos tan, लेकिन एंगल क्या है 2x, प्लस माइनस माइनस 3 को आगे लिखा, यहां भी sin अपॉन cos tan और एंगल क्या है 3x ये वैल्यू। लेकिन मैंने साथ में ये बोला कि y को लेट किया होता है हमने, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है तो वो है dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बना माइनस tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, और इस माइनस साइन को बाहर ले आएंगे तो वैल्यू बनेगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस बाहर, ये बना cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और ब्रैकेट में tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x माइनस ये जो ऐसे बाहर लिख दिया। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था जिसमें ये जो फंक्शन दे रखा है ये कितने फंक्शन का प्रोडक्ट था 3 का, ठीक है। मैंने बोला 2 के केस में आप कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल, बट 3 के केस में आपने लॉग या 3 से ज्यादा होंगे तब भी लॉग लेना है। तो ये थे सिंपल वाले फंक्शन, सिंपल का मतलब है एक ही फंक्शन दिया है, अब 2 फंक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और लेट कर दिया y इक्वल, क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे, x रेज टू पावर sin x प्लस sin x रेज टू पावर cos x, x रेज टू पावर sin x प्लस sin x रेज टू पावर cos x, sin x होल रेज टू पावर cos x। और ये मैं शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूं इसे करने का, तो आपने यही यूज करना है। क्या आएगा, जिसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, लॉग नहीं ले सकते दोनों साइड आप, क्योंकि लॉग लोगे तो यहां पे बनेगा log ऑफ m प्लस n जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें लॉग बिल्कुल नहीं लेंगे, लॉग नहीं लिया तो आपके लिए ये फॉर्मूला है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर log, e रेज टू पावर log, और log के साथ इनटू में x रेज टू पावर sin x प्लस e रेज टू पावर log, और log के साथ sin x होल पावर cos x। ध्यान में रखना है क्यों किया ऐसा, क्योंकि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं इकट्ठा, ठीक है।
जैसे आपने इस फॉर्म में से लिख दिया, आपने इसे डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये बना ddx ऑफ y इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही रहता है e रेज टू पावर log x रेज टू पावर sin x, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर मतलब log ऑफ x रेज टू पावर sin x, ये कंप्लीट डेरिवेटिव हुआ। क्या? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, सेम हियर e रेज टू पावर log sin x होल पावर cos x इनटू ddx ऑफ log sin x पावर cos x, ये बना। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम टू सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, फिर e से log कैंसल, ये बना x रेज टू पावर sin x इनटू ddx ऑफ, अभी इसमें फॉर्मूला यूज होगा तब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसे, log m रेज टू पावर n, n log m, और ये कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्लस e से log कैंसिल, sin x होल रेज टू पावर cos x इनटू ddx ऑफ क्या? log m रेज टू पावर n log m, और यहां भी कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल, जिसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन। ओके, करो अप्लाई, ये बना x रेज टू पावर sin x, अब डेरिवेटिव कौन सा रूल? प्रोडक्ट, sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज cos x प्लस sin x होल रेज टू पावर cos x, और यहां भी प्रोडक्ट, फर्स्ट इज cos x इनटू log ऑफ sin x का डेरिवेटिव 1 upon sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x प्लस log ऑफ sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, ये बन गया। अब इसे फाइनल करेंगे आंसर को, तो ये बना x रेज टू पावर sin x इनटू sin x अपॉन x, आगे प्लस log x इनटू cos x प्लस नेक्स्ट इज sin x रेज टू पावर cos x, अब इसे क्लोज कर देंगे थोड़ा, क्या बनेगा? cos इनटू cos, cos के x, या फिर ऐसा लिख सकते हैं cos अपॉन sin, cos मतलब cos x इनटू cot x माइनस sin x को पहले लिख दिया इनटू log ऑफ sin x, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये सबसे शॉर्टकट मेथड है जिससे ये इतने स्टेप में आंसर आ रहा है। ठीक है, 5 और 6 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू, and question is x raised to power x cos x, x cos x plus x square plus 1 upon x square minus 1, x square plus 1 upon x square minus 1, ये क्वेश्चन। तो मैंने अभी आपको बोला कि e रेज़ टू पावर log आपने तभी लेना है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, लेकिन यहाँ पे जो प्लस के बाद वाली वैल्यू है उसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक में ही वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल है, इसलिए e रेज़ टू पावर log लेंगे। ये बना y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर log x रेज़ टू पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसी
टर्म या फंक्शन के साथ आपने e रेज़ टू पावर log लेना है जहां पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो और विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना dy अपॉन dx, इसका काम खत्म हो गया, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव मैंने अभी बोला था वही रहता है, e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर log ऑफ x रेज़ टू पावर x cos x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर है log x रेज़ टू पावर x cos x। ठीक, नेक्स्ट जो है उसका क्वोशिएंट रूल यूज हो जाएगा, तो ये मैंने अभी ऐसे लिख दिया ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, और इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर फर्स्ट और न्यूमरेटर सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब e से log कैंसिल, यहां पे बचा x रेज़ टू पावर x cos x। ठीक है, आगे ddx ऑफ log m रेज़ टू पावर n, ये बना n log m, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे जिसमें ये कंप्लीट फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन है। आगे प्लस, यहां पे क्वोशिएंट रूल के लिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x स्क्वायर माइनस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज x रेज़ टू पावर x cos x। ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट रूल, ध्यान से, फर्स्ट एज इट इज दैट इज x cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसको डायरेक्ट नहीं करके हम अभी ऐसे लिख देंगे x cos x क्यों, क्योंकि इसमें भी कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट, मतलब डबल प्रोडक्ट लग गया एक ही फंक्शन। अब यहां x x कैंसिल, प्लस x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कांस्टेंट का 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का 0 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये रही बात। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, x रेज़ टू पावर x cos x, x रेज़ टू पावर x cos x इनटू, ये था cos x प्लस log x, cos x प्लस log x इनटू, यहां पे प्रोडक्ट रूल x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, x एज इट इज और उसका डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस आगे लिख दिया मैंने, सेकंड cos x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, आगे प्लस, प्लस के बाद है 2x क्यूब माइनस 2x, 2x क्यूब माइनस 2x, 2x क्यूब माइनस 2x, नेक्स्ट इज माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसका फाइनल आंसर क्या बना, इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x cos x इनटू cos x, इसको ऐसे रहने दो, प्लस log x इनटू cos x पॉजिटिव से पहले लिखा और माइनस x sin x, ये नेगेटिव था बाद में, ये माइनस 2x माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये माइनस 4x बाहर मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, ये आंसर आ गया।
ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन एक और करवा देता हूं मैं आपको। लेट y इज इक्वल टू, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, आप अच्छे से सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। यहां पे दोनों में ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब दोनों में फॉर्मूला यूज होगा। तो ये बना y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर log, मैंने बोला log के साथ लिख रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर x, और यहां भी प्लस ई रेज टू पावर log x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये बना। फिर जैसे आपने लिखा इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, ये लिख दिया डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बना dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम टू सेम, x प्लस 1 अपॉन एक्स, e रेज टू पावर log x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर x into derivative of power, that is log x plus 1 upon x whole raised to power x, and plus second is e raised to power log x raised to power 1 plus 1 upon x, e raised to power log x raised to power 1 plus 1 अपॉन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर है आपके पास log ऑफ x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, ये बना। आप सॉल्व भी करते रहेंगे और फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे, मतलब ये e से log कैंसिल, ये बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log m रेज टू पावर n, n log n, ओके। और इसमें कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आगे प्लस e से log फिर कैंसिल, ये बना x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ n log m, अप्लाई हो जाएगा तभी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, यहां भी प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, ओके। अब अप्लाई करेंगे, ये बना x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर x इंटू फर्स्ट एज इट इज, दैट इज x, डेरिवेटिव ऑफ log 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, x का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x के, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट याद रखना, ये 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, आगे प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब सेकंड प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू फर्स्ट एज इट इज, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है 0 हो गया, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव अभी बोला मैंने माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x होल रेज टू पावर x इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे, x इंटू 1, x अपॉन एलसीएम आया x और मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 1, यहां पे भी एलसीएम x स्क्वायर, तो ये बना x स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व बाद में करते हैं, प्लस log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x
आगे प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू, यहां पे एलसीएम एक्स आ गया, ये बना एक्स प्लस 1, ठीक है, और इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया स्क्वायर, एक्स एलसीएम लेके एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। एक लाइन और सॉल्व, इस एक्स से ये पावर कैंसिल और इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, मतलब आंसर बना एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे क्या बचा प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू आ गई। आगे प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू, इसका आंसर कितना आ गया एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, न्यूमरेटर भी ऐसे रहेंगे, एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर था। तो मैंने आज आपको 2 टाइप्स में क्वेश्चन करवाए, फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें कुछ एक फॉर्मूला थे उनको पहले अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपने उसमें उसे डिफरेंशिएट करना है, एंड सेकंड इज बाय यूजिंग लॉग फॉर्मूलाज, लॉग के फॉर्मूला यूज करके इससे ये क्वेश्चन करवाया। ओके।